आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 बिजनेस स्टडीज़ का। एनसीईआरटी के हिसाब से ये फर्स्ट बुक का चैप्टर है, वो है डायरेक्टिंग, टर्म 2 में आ रहा है। तो सबसे पहले बात, हम डायरेक्टिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन बातें अपने ध्यान में रख लेते हैं कि जो हमारा टॉप लेवल होता है मैनेजमेंट का, वो प्लानिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। मिडिल लेवल हमारा ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो लोअर लेवल होता है वो हमारा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। नोट करने वाली बात यह है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में सारा जो है वो पेपर वर्क चलता है, बट जो मेन एक्शन वर्क होता है, मतलब जो मेन काम होता है, वो हमारा डायरेक्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। डायरेक्टिंग का मतलब वैसे अगर हम कहें तो मतलब डायरेक्शन देना, किसी को एक राह दिखाना, है ना। तो डायरेक्टिंग का मतलब है लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको इंस्पायर करना, ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करना, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना एंड कम्युनिकेट करना। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं जो अभी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं से उससे ही रिलेटेड हमारी इसकी डिफाइन है कि इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना एंड कम्युनिकेटिंग करना ही हमारा डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? डायरेक्टिंग जो है वो ऑल परवेसिव फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन और हर लेवल पर प्रेजेंट है। ऑल परवेसिव का मतलब 2 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, पहली एवरीवेयर, दूसरी एट ऑल लेवल्स, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं कि डायरेक्टिंग जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है और हर एक लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, डायरेक्टिंग सब में प्रेजेंट है। डायरेक्टिंग से ही मेन एक्शन स्टार्ट होता है मैनेजमेंट का। अभी यहाँ पे भी बताया कि मेन एक्शन वर्क डायरेक्टिंग से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी लिख दिया। डायरेक्टिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि हमने एक बार किसी को इंस्ट्रक्ट कर दिया, किसी को एक बार गाइड कर दिया, इंस्पायर कर दिया तो वह एनफ है, नहीं। हमको उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको गाइडेंस देनी है, उसको इंस्पिरेशन देनी है, उससे बार बार कम्युनिकेट करते रहना है। उनकी प्रॉब्लम्स का जो भी हमारा समाधान होगा वो हमें निकालना है। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो होगा। डायरेक्टिंग का जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। इसका मतलब जो टॉप वाला होगा, यानी जो सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा, इंस्पायर करेगा या फिर कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो मतलब टॉप टू बॉटम यानी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, नहीं, ना कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर। ये नहीं हो सकता। ऊपर वाला मतलब जो थोड़े ऊंचे ओहदे पर है वो ही किसी को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है, ठीक है। इट इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर किसी भी इंसान को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, उसको गाइडेंस दी जा रही है, उसको इंस्पायर किया जा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो काम में अच्छा होता चला जाएगा। वो जो काम कर रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में वो बहुत अच्छा करता चला जाएगा, अगर उसको सही टाइम पे अच्छी इंस्ट्रक्शन मिले, अच्छी गाइडेंस मिले तो। इट इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग में हम परफॉर्मेंस अपनी दिखाते हैं, एंड जब तक हम परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तब तक मतलब डायरेक्टिंग का रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तो वी कैन से दैट परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे हमने अपने 6 फीचर कवर अप किए डायरेक्टिंग के। आगे बढ़ते हैं इसके एलिमेंट्स की तरफ। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स से मैंने पहले भी बताया, बट उनका नाम नहीं बताया था। पहला है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप, फोर्थ है कम्युनिकेशन। सुपरविजन का खाली कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में यानी सिर्फ डिफाइन है, तो हम उसको भी अच्छे से समझेंगे। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब किसी को, सुपर प्लस विजन मतलब ऊपर से देखना, अबव सी, है ना। तो ये मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि वर्कफोर्स जब काम कर रही होती है तो उनको काम करते करते उनको ऑब्जर्व करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना और गाइड करना, ठीक है। वो हमारा किस में आता है? सुपरविजन में, ठीक है। कुछ हमारे मेन पॉइंट्स जो डायरेक्टिंग के डिफाइन में थे, इंस्ट्रक्टिंग एंड गाइडिंग, तो वो हमारा सुपरविजन भी ले रहा है। क्यों? क्योंकि सुपरविजन एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, तो इसमें इसके फीचर्स भी आएंगे। तो
सुपरविजन का मतलब क्या है कि जब वर्क फोर्स काम कर रही है, मतलब जब लेबर हमारी काम कर रही है, तो उसको काम करते करते ऑब्जर्व करना, अगर उनकी कोई मिस्टेक हो रही है तो उनको गाइड करना कि आप नहीं ऐसे काम नहीं ऐसे करो, ठीक है। तो यही होता है हमारा सुपरविजन। तो ये होता है, एक बार इंग्लिश में डिफाइन पढ़ते हैं, मॉनिटरिंग द रूटीन वर्क ऑफ अ सबऑर्डिनेट एंड गाइड देम व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब। जॉब करते करते जब काम कर रही है तो काम करते करते ऑब्जर्व करना ही हमारा क्या है, सुपरविजन है। अब आते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पे, जो है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है विल टू वर्क, किसी भी इंसान को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि वो अपने इच्छा से काम कर सके, वो होता है हमारा मोटिवेशन। एक बार फिर, किसी भी इंसान को आप किसी भी ऐसी तरीके से प्रिपेयर करोगे, ऐसी तरीके से मनाओगे कि वो अपनी इच्छा से काम कर सके। क्यों? इंसान का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। ओके, तो हम किसी भी पर्सन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? सबसे पहले हम उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एग्जांपल, किसी भी इंसान को, एक जनरल एग्जांपल लिया है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक जनरल एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे किसी भी इंसान को शेल्टर की ज़रूरत है, तो उसका मोटिव क्या होगा कि उसको अपना घर बनाना है, ठीक है। तो अब हम उसको मोटिवेशन देंगे कि भाई अगर तू ऐसे कर, ऐसे काम करेगा, अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयां छुएगा, तेरे को पैसे मिलेंगे, तो तू उन पैसों की हेल्प से क्या कर सकता है, घर बना सकता है। तो जो पैसे हैं वो क्या है, मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स का मतलब ये वो माध्यम है, ये वो टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो हमें मोटिवेट करती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, कि हम और काम करें। अगर हमें किसी भी काम का रिजल्ट मिल रहा है और हम मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उस काम का जो हमारा लक्ष्य है, हम वहाँ तक अच्छे से पहुँच सकते हैं। क्या? सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करेंगे, मोटिव सेट करेंगे, फिर हम मोटिवेशन देंगे उस इंसान को, एंड देन मोटिवेटर्स क्या करेंगे कि उसको और भी मोटिवेट करेंगे उस इंसान को। तो मोटिवेशन के क्या है कि मोटिवेशन हमें एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या कि हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, हमें मेंटली मोटिवेट होना पड़ता है अपने आप से। अपनी इच्छा से काम करना ही मोटिवेशन है, अपनी इच्छा से काम करना ही मोटिवेशन है। अगर हम अपनी इच्छा से किसी भी काम को कर रहे हैं अपनी नीड्स के मुताबिक, तो हम मतलब उसको मोटिवेट होकर कर रहे हैं। वो हमारा जो एम है, वो हमारा जो नीड्स हैं, वो हमारे जो गोल्स हैं, वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम उस काम को करें। दूसरा है, ये एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, मतलब इससे हम अपने गोल तक आसानी से पहुंच पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो गोल ही हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है, कि हम और काम करें। मतलब उस गोल को पहुंचने के लिए काफ़ी सारे रास्ते में हम मोटिवेटर्स ज़्यादा से हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे एक तरीके से क्या हो सकते हैं, ये हमारे मोटिवेटर्स हो सकते हैं या फिर इंसेंटिव्स हो सकते हैं। मोटिवेशन एक आसान प्रोसेस नहीं है। मोटिवेट करने के लिए किसी भी, तो हमें कितने इंसेंटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, 2 इंसेंटिव्स की, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब जो पैसे से रिलेटेड, जैसे हमें किसी भी एम्प्लॉय को करना है, ठीक है, मोटिवेट करना है, तो हम कौन से इंटेंसिव यानी कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, हम उसको बोनस देंगे, हम उसको कमीशन देंगे, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का मतलब है कि अगर किसी को एक अच्छी स्टेटस चाहिए, मतलब एक अच्छी रैंक चाहिए, तो हम उसको वो देंगे, ठीक है, उसको हमारा क्या चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए, तो हम उसको वो देंगे, ठीक है, तो वो हमारे नॉन मॉनेटरी में आ जाता है। ये भी हम आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब है फोर्थ कि मोटिवेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अब हमें किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि आप अगर और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बट अगर हम उसे नेगेटिवली मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे कि आप पढ़ लो नहीं तो आप फेल हो जाओगे, तो हम आप उसको नेगेटिवली मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट पास करके उसको मोटिवेट करा जा रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। अब आता है हमारा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब हमने बोला था ना कि मोटिवेट करने के लिए किसी भी इंसान को हमें उसकी नीड्स पता होनी चाहिए, है ना, तो हम उस नीड्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तब उसको मोटिवेट करेंगे कि हमें कम से कम ये तो पता हो कि हम उस इंसान को किसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे से उसको मोटिवेट कर सकें। मैस्लो इनका पूरा नाम क्या है, अब्राहम मैस्लो। इन्होंने हमारी नीड हायरार्की थ्योरी दी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है
कि सबसे पहले इंसान की क्या होती हैं, सोशलॉजिकल नीड, मतलब बेसिक नीड्स हम इसे कह सकते हैं। और फिर होती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, फिर होती हैं सोशल नीड्स, फिर होती हैं एस्टीम नीड्स, फिर होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये जो पिरामिड है वो ऐसे चलता है बिल्कुल। सबसे पहले एक इंसान इनके पीछे भागता है, फिर इनके पीछे, इनके पीछे, फिर इनके पीछे, फिर लास्ट में इनके पीछे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये नीड्स में है क्या क्या। सोशलॉजिकल नीड्स या फिर बेसिक नीड्स जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारी क्या क्या आती हैं। किसी भी इंसान को सबसे पहले किस चीज़ की नीड होगी, फूड की, शेल्टर की, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। आजकल ये हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो यही हैं, ठीक है, फूड शेल्टर क्लोथिंग। तो सबसे पहले इंसान की ये नीड्स हैं जिनके रिगार्डिंग में हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए किन इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करेंगे, मॉनेटरी, यानी कि उस इंसान को ये सब चीज़ें पाने के लिए, ये उसका गोल है, ये सब चीज़ें पाने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी मनी से रिलेटेड, ठीक है। तो इट कैन बी फुलफिल्ड थ्रू मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, मतलब अगर अब ये पूरा हो जाने के बाद इंसान क्या सोचेगा इनके बारे में कि अब मैं फ्यूचर को कैसे सेव करूं, ठीक है, अपने जो मेरी जो ओल्ड एज आएगी, ठीक है, या फिर जो मेरी जीविका है उसको मैं कैसे सेव करूं, ठीक है, और कैसे अरेंजमेंट करूं। तो इसके लिए भी उसको एक अच्छी सेविंग्स, एक अच्छी चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे हमारी जो पेंशन्स हैं, पेंशन भी हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आती हैं, क्योंकि एक तरीके से वो हमारा अरेंजमेंट ऑफ ओल्ड एज में ही इंक्लूड हो गया, ठीक है। ओल्ड एज में हम ऐसे कमाने वमाने का काम, मेहनत का काम तो कर नहीं सकते, तो पेंशन जो है वो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है। तो वो हमारा क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव, ठीक है। मॉनेटरी इंसेंटिव से हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स जो हैं वो फुलफिल होती हैं। थर्ड आता है हमारा सोशल एंड एफिलिएशन नीड्स। इसमें वो क्या कहते हैं, ये जो नीड्स होती है ना, वो मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों से हमारी फुलफिल हो सकती हैं। इंसान ने बेसिक नीड पूरी करी, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पूरी कर ली, फिर वो कहाँ पे आए, किस पे आए, मतलब कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन है, ठीक है। तो वो सबसे फिर वो चाहता है कि उसकी सोशल नीड पूरी हो। सोशल नीड का मतलब सोसाइटी, मतलब रिलेशंस उसके बने, फ्रेंडशिप्स हो, बिलोंगिंगनेस हो, मतलब भाईचारा के भाव बढ़े। तो वो उसकी नीड्स होती हैं जो वो किसी से भी फुलफिल कर सकता है, वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स जो होती हैं वो होती है रिकॉग्निशन के लिए। किसी भी एम्प्लॉय को क्या चाहिए होती है, पहचान। जब वो इन सब चीज़ों को कर लेता है ना, पा लेता है, तो उसको पहचान चाहिए होती है अपनी, जो कि वो एस्टीम नीड्स के अंदर आता है। स्टेटस, एक रैंक चाहिए होती है अपनी, रिस्पेक्ट चाहिए होती है उसको अपनी। तो वो हम किससे फुलफिल कर सकते हैं, ओनली थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी नीड्स किन किन इंसेंटिव से फुलफिल हो सकती हैं, वो मैंने साइड में ही लिख रखा है। फिफ्थ है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड का मतलब है अगर कोई इंसान किसी एक एम तक पहुंच गया है तो वो चाहता है कि वो उस एम में और भी बेहतर करे। जैसे कोई एक म्यूजिशियन है, वो म्यूजिशियन बन चुका है, लेकिन वो ये चाहता है कि अपने म्यूजिक को वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव करे, तो वो उसकी नीड है, ठीक है, जो हम किससे फुलफिल कर सकते हैं, ओनली थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही, और ये इम्पोर्टेंट था काफ़ी टॉपिक। आगे जो हम पढ़ेंगे वो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फुली आपको समझ में आया होगा।